अगर आप खेत की गन्ने की बुवाई पे या किसी भी फसल की बुवाई पे, जैसे सपोज करो धान बोना है, अभी कोई भी चीज़ बोनी है, तो खाली ट्राइकोडर्मा से कुछ नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट को समझना है मोटा मोटा, मैंने कई वीडियो में समझाया हुआ है, आपको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार मेरे सामने बैठे हैं। ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम और विरिडी, ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट है। हर्जीनियम जो है वो जड़ों पे बैठ के काम करता है, विरिडी जो है ज़मीन के अंदर, जो जड़ के बाहर की मिट्टी है उसके अंदर से फंगस को ख़त्म करता है। ये दोनों मिलकर के ज़मीन की लगभग समस्त फंगस को ख़त्म करते हैं, 98%। आगे आता है दूसरा चैप्टर, सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस। ये दोनों दोस्त हैं, जैसे आर्मी और पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन करती है। आपको लगता होगा कश्मीर में आर्मी ऑपरेशन कर रही है, साथ में पुलिस होती है, अकेले नहीं करती है। तो वो एक कॉम्बिनेशन है हमारा। ये आपने दोनों डाले तो ये करेंगे क्या क्या? एक तो ये फास्फोरस को घुलनशील बनाता है, दूसरा ये ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर दोनों हैं, तीसरा पानी से आने वाली जितनी बैक्टीरियल बीमारी हैं ये उन सबका काल है। सबसे मजे की बात, पौधे की ये जमीन की सतह से ऊपर की जितनी फंगस आती है जो हम आंखों से पत्ते पे देख सकते हैं इससे बढ़िया बेस्ट फंगिसाइड इस दुनिया में नहीं है, और ये जैविक है 100%। नहा लो इसमें तो कुछ नहीं होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है PMLS, ये मैं अपनी उसके बारे में बता रहा हूँ। वो है नीमाटोड, जो पौधे की जड़ों में बैठ जाता है, जैसे हमें गठिया होता है, एक छोटा सा आंखों से दिखने और कई बार ना दिखने वाला जीव होता है। ये गांठ में बैठ के नीचे से आए हुए पूरे भोजन को खा के इधर ही इकट्ठा करते रहता है, जैसे ऊँट यहाँ भर लेता है, बंदर भी इकट्ठा कर लेता है। ये भाई साहब आगे जाने नहीं देते, तो पौधा पूरा जब पोषण मिलेगा नहीं तो पौधा पीला पड़ेगा। आप फंगिसाइड डालोगे, कीटनाशक डालोगे, समझ में आएगा नहीं, नीचे गांठें मिलेंगी। दुकानदार भी हमारे इतने काबिल हैं कि तुम्हें फेरे क्लोरोपाइरीफास की बोतल पकड़ा देंगे कि ज़मीन से डाल देना, कुछ नहीं होगा उनसे। उसके लिए पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया आता है, 1 लीटर से 100 लीटर बनाओ, खेत में छोड़ दो, साला ख़त्म कहानी, 1 रुपये का खर्चा। अब आगे आ जाओ, जड़ काटने वाली सुंडी, रूट बोरर, स्टेम बोरर और टॉप बोरर। जितने प्रकार, दुनिया में 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक तो है काट के खाने वाले, एक है चूस के खाने वाले, तीसरा कीड़ा ही नहीं बना। तो काट के खाने वालों के लिए है मेटारिजम एनिसोप्ले और बेसिलस थुरंजेसिस, ये 2 फंगस आती हैं। और चूसने वालों के लिए बिवेरिया बेसियाना और वर्टिसिलम लेकानी, ये 4 प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर आपने अपने खेत में स्प्रे किया तो ऊपर वाले भी खत्म, और नीचे दिया तो उनके अंडे, लार्वे, प्यूपे खत्म। ये काम कैसे करते हैं, मतलब हमने जब उसके ऊपर डाला, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो पता होना चाहिए किसान को। तो इन सभी कीड़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो शाकाहारी होते हैं। ये पूरी फंगस का मेन भोजन क्या है? प्रोटीन। तो ये पौधे के कीड़े के शरीर में जाते हैं और उसके अंदर के प्रोटीन को खा लेते हैं। 72 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और 8 दिन के अंदर पूरा फिनिश। तो ये अगर आपने 5 ढेरियाँ बनाई, एक है उसमें आगे आपका NPK कंसोर्टिया के 4 बैक्टर, एजिटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेरिलम, ये 4 प्रकार के दुनिया की हर प्रकार की फसल को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। यूरिया कैसे बनता है? यूरिया आपका बनता है आसमान से अमोनिया लिया, इन्होंने नाइट्रोजन लिया, अमोनिया लिया, उसको ठंडा किया, ऊपर से नीचे गिराया तो गोलियों के तौर पे नीचे गिरता है, फिर इसको प्रिजर्व करते हैं और पैक करके आपको देते हैं। अगर यही काम हम खेत में कर ले, वो फैक्ट्री खेत में लगा लें, तो फैक्ट्री कैसे लगेगी? जब ये जीवाणु चलाओगे तो ये नाइट्रोजन जो वातावरण में है 70% से ऊपर है, 72-78 कितनी है, वो पूरी खींच करके नापी तो किसी ने नहीं है, सोच रहे कम तो हो ही होगी, इतनी यूरिया बन रहा है, तो ये 78% में से खींच करके नीचे अपनी ज़मीन में ये स्टॉक करने की कला रखते हैं। जैसे ही पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ये फ्री में उपलब्ध कराते हैं। तो अगर हमारे खेतों में ये है तो हमारा यूरिया धीरे धीरे हम ख़त्म कर सकते हैं इनको बढ़ा करके। ऐसे ही फास्फोरस का, जिंक का, सल्फर का, डिकम्पोजर का, सारे बैक्टीरिया। तो आप इनको जब खेत की बुवाई करें या तो 100-100 लीटर पानी के साथ छोड़ें, संभव नहीं है तो 5 ढेरियाँ बनाएं, 5 ड्रम में से 1-1 लीटर लें, उस पर छिड़कें, गोबर की खाद पे थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दें, दही या सरसों की खली है तो वो डाल दें एक्स्ट्रा, और उसको अपना गड़बड़ा के, आप क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मिला के जब एक ढेरी से दूसरी ढेरी में जाए तो थोड़ा हाथ धो लें। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को खाते हैं, इनकी भोजन खाने की क्षमता अलग अलग होती है। फंगस स्लो भोजन खाता है, बैक्टीरिया तेज खाता है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी ज़्यादा बन जाएंगी, फंगस कम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो इसको मार देगा, ये गलत तरीका है, मतलब जो बताया गया है वो गलत है। मारता कोई किसी को नहीं है प्रकृति में, आदमी के अलावा। तो ये आपने 5 ढेरी बना ली, अब इनको ले लगभग 50-50 किलो की, और पूरे 1 एकड़ खेत में अपना जैसे पानी दे दिया, पलेवा
पलेवा देने के बाद हम जब जुताऊ होता है तो हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं। उससे पहले शाम के समय में इन्हें फेंको और जुताई करवा दो। पहला लोक लगा दिया आपने, फिर गन्ने की पैंडी पे डालो इसी तरीके से बना के, फिर तीसरे पानी पे डाल दो और फिर मिट्टी चढ़ाई के समय में डाल दो जब बरसात शुरू हो जाए। मेरी गारंटी है, लिखित में ले लो, अगर आपके खेत में कोई बीमारी आ जाए तो। गन्ना बोने का तरीका आप लोगों का गलत है। आप लोग गन्ना बोते हो, बीज बोना चाहिए। आप लोग गन्ना बोते हैं, बीज बोना चाहिए। बीज होता है ऊपर का गन्ना, आप बोते हो पूरा नीचे से ऊपर तक का। नीचे वाला ही ना दो, शुगर मिल वालों लेके जाएंगे। आप ऊपर का बो, प्रॉपर ट्रीट करके बो। जब आप ये सारी फंगस से उसको ट्रीट करेंगे तो बीमारी लगेगी ही नहीं महाराज। आपकी जो पोंगी सूख रही है वो फंगस का कारण है। अब फंगस क्यों आई? आपने खेत में कीटनाशक डाला होगा या फंगीसाइड, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो खत्म। उस समय की फंगस तो उसने खत्म कर दी, अच्छी भी और बुरी भी गन्ने पे। अब जैसे ही गन्ना सड़ रहा है अंदर अंदर, क्योंकि गन्ने में रस है, ये रस सड़ेगा तो इसको खाने के लिए फंगस आएगी। जब वो फंगस आएगी तो अच्छी भी आएगी, बुरी भी आएगी। अच्छी तुम्हारे खेत में है ही नहीं। अब वो बुरी फंगस ने जब गन्ना पूरा खा लिया, अब उसको, आपकी जो पोंगी है, इसको खा के देखना कभी इसमें शक्कर होता है, शुगर होती है, मीठा है वो एक प्रकार से। अब उसने बारी किसकी है? पैर कटा, जांग कटी, यहाँ कटा तो धड़ का नंबर आ गया नहीं। तो अब आपका जो पौधा ऊपर की तरफ दिख रहा है, अब ये उसको वहां से खा रहा है जहां से पौधा जुड़ा हुआ है। अब वो धीरे धीरे पीला पड़ गया, आपने जैसी पोंगी उठाई, अरे यार, अब आप भागोगे दुकान पे, तब तक आपका 30% नुकसान हो चुका है। अब ये पोंगी दोबारा नहीं जमेगी। इससे बचने के लिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेंगी। कभी समय निकालो, मेरा 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर है पूरा, एक एक चीज़ आपको बच्चे की तरह पढ़ा के जाऊँगा। खेती करनी कैसे है, ना यूरिया छोड़ना है, ना DAP, ना पोटास। उनको देने के तरीके बदलने हैं, देने की मात्राएं बदलनी हैं। और अपनी ज़मीन में बायोमास, ये माचिस की तिल्ली लगानी बंद करो, बायोमास कार्बन बढ़ाओ, जीवाणु बढ़ाओ। गोबर की खाद 50 कुंटल दो, जो 250 कुंटल का काम करे। ऐसा क्या करें जो 20 कुंटल गोबर की खाद से मैं 250 कुंटल का रिजल्ट ले लूँ। मेरी एक 1250 नंबर की वीडियो है चैनल पे, उसको देखो, सिसोली की है, जाके टिकैत साहब थे, वो देखो आप। मैंने उसमें कंप्लीट बताया हुआ कि गोबर की खाद बनाने का सही तरीका क्या है। तो 20 कुंटल खाद रेल बना देगी 1 एकड़ गन्ने की। लेकिन बात यह है कि करे कौन? नहीं करोगे तो खेती छोड़ भागोगे, ये भी याद रखना।